नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शुभम गुरुजी क्लासेज में। मित्रों, आज मैं पुनः हाजिर हूं आपके साथ एक नए वीडियो को लेकर। आज का जो मेरा टॉपिक है सिंथेसिस में वो है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज, मतलब कैसे हम एडजेक्टिव का प्रयोग करके सिंथेसिस में एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण करेंगे। मित्रों, आप जानते हैं सिंथेसिस उसे कहते हैं जब दो या दो से अधिक सेंटेंस को हम किसी सिंपल सेंटेंस में, कंपाउंड सेंटेंस में या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल देते हैं तो उसे हम कहते हैं सिंथेसिस। यानी सिंथेसिस को हिंदी में क्या कहते हैं मित्रों? संश्लेषण कहा जाता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो मित्रों क्लियर एकदम कि एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज को पढ़ना है हमको। इससे पहले भी प्रीवियस वीडियो में डाले हैं इसके, जो आप जाके मेरे चैनल से जाके पढ़ सकते हैं। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, आधी से अधिक शेयर करिए। मित्रों, तो आइए मित्रों अब शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, सेशन है, तो देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है एडजेक्टिव। तो मित्रों, अगर एडजेक्टिव की बात की जाए, किसकी बात की जाए? एडजेक्टिव की बात की जाए तो एडजेक्टिव को हिंदी में मित्रों क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। अब विशेषण नाम से पता चलता है कि ये क्या करता है? विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है? तो आप इसकी डिफिनेशन जान लीजिए मित्रों कि व्हिच सेंटेंस मॉडिफाई, इस सेंटेंस नहीं होगा, व्हिच वर्ड हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा? व्हिच वर्ड मॉडिफाई a noun or pronoun, यानी कि वे शब्द जो क्या करते हैं? विशेषता हो जाती है, मॉडिफाई करते हैं किसी संज्ञा या सर्वनाम को। ठीक है, वे क्या कहलाते हैं? इज कॉल्ड एडजेक्टिव। साथ साथ में आपको मैं ये भी बात बता दे रहा हूं मित्रों कि एडजेक्टिव जो होता है मेरा, वो क्या होता है? वो नाउन और प्रोनाउन से पहले ही प्रयोग किया जाता है, यानी उससे पहले लगकर इनकी विशेषता बताता है। तो आइए मित्रों समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि है क्या वास्तव में। तो कैसे लिखेंगे? जैसे लिखा जाए कि आई मेट अ व्हाइट मैन, मैं मिला एक सफेद आदमी से, यानी एक गोरे आदमी से। अब व्हाइट मैन की बात की जाएगी तो आप सोच जान जाएंगे कि अंग्रेज व्यक्ति की बात की जा रही है। तो वह आदमी है, ये तो उसकी विशेषता है, लेकिन वह गोरा है या अंग्रेज है तो ये उसकी क्या है? विशेषता है। अब आदमी का आदमी होना क्या है? एक नाउन है। मैन होना क्या है? नाउन है। लेकिन वह अंग्रेज है, ये क्या है? उसकी विशेषता है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं मित्रों। जैसे शीला इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। शीला क्या है? एक सुंदर लड़की है। तो शीला क्या है? लड़की है। तो लड़की होना क्या है? नाउन है, लेकिन वह सुंदर है तो क्या है? उसका एडजेक्टिव है। क्या है मित्रों? एडजेक्टिव है। क्लियर है एकदम? कोई दिक्कत तो है नहीं। एक और एग्जांपल के माध्यम समझते हैं मित्रों क्या है। तो और देखते हैं। ही वॉज a very fat man। क्या बताया गया? कि ही वॉज अ वेरी फैट मैन, यानी वह एक बहुत ही मोटा आदमी था। तो आदमी था नाउन हो जाएगा, और कैसा था? मोटा था। तो मोटा होना क्या है? उसकी विशेषता है। और जो वेरी लगा हुआ है ये क्या है? हमारा एडवर्ब है। ये क्रिया की विशेषता बताता है। ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। जो फैट लिखा हुआ है यानी आदमी का मोटा होना क्या है? उसकी विशेषता है मित्रों। तो अब आप समझ गए होंगे मित्रों कि आपका एडजेक्टिव जो होता है वो क्या होता है। एकदम क्लियर होगा। इसका स्क्रीनशॉट अपना चाहे तो ले सकते हैं मित्रों। तो आइए देखते हैं फ्रेज क्या होता है हमारा। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है मित्रों, इसको समझ लेते हैं बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में। तो मित्रों अगर बात की जाए फ्रेज की, एडजेक्टिव फ्रेज की बात की जाए तो पहले हम फ्रेज को जान लेते हैं कि फ्रेज क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेज को हम जानेंगे तो इसका डिवीजन क्या होता है? अ सेंटेंस
अ सब्जेक्ट विदाउट अ सब्जेक्ट और वर्ब। मतलब एक इस प्रकार का वाक्य जो जिसमें का ना हो, सब्जेक्ट ना हो और वर्ब ना हो, तो वो क्या कहलाता है? आपका फ्रेज कहलाता है मित्रों। तो ऐसे फ्रेज के माध्यम से क्या किया जाएगा? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई जाएगी। जैसे अब फ्रेज का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा, लिखा होता है इन दी रूम। क्या लिखा होता है? इन दी रूम, ऑन दी टेबल। ये सब क्या है मित्रों? ये फ्रेज है। क्योंकि ये देखो, ये प्रीपोजिशन पहली बात में साथ में लगे हुए हैं। तो फ्रेज का एक और भी सिस्टम होता है कि नाउन के साथ में प्रीपोजिशन लगे होते हैं और आधे वाक्य होते हैं वो, तो उनको क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। तो ये मित्रों को समझ में आ गया होगा कि फ्रेज क्या होते हैं। तो आइए मित्रों कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हमारे जो सेंटेंस के जो सेंटेंस हमारे हैं वो बनेंगे सिंपल तरीके से। ये मित्रों कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हमारे सेंटेंस जो है वो बनेंगे। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है सॉरी, आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला, ही वॉज पुअर, वो क्या था? गरीब था। तो यहाँ जो लड़का था उसी की विशेषता बताई गई है कि वो क्या है? गरीब था। यही मेरा जो वर्ड है ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? लिखूंगा आई मेट अ पुअर बॉय। क्या लिखूंगा? आई मेट अ पुअर बॉय। क्योंकि एडजेक्टिव को हमको रखना कहाँ पर है? नाउन के पहले रखना है या प्रोनाउन के पहले रखना है। तो मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि आई मेट अ पुअर बॉय। दूसरा सेंटेंस हमारा क्या कहता है मित्रों? कि ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज इंटेलिजेंट, और वह क्या है? बुद्धिमान है। तो यहाँ जो देखो मेरा भाई जो बताया गया है इसी की विशेषता बताई गई है कि वह बुद्धिमान है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव वर्ड हो जाएगा। इसी को हम कहाँ रखेंगे? माई ब्रदर के साथ में रखेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? ही इज माई इंटेलिजेंट, ही इज माई इंटेलिजेंट ब्रदर। यहाँ एक चीज आप ध्यान समझ लीजिए मित्रों कि आपका जो एडजेक्टिव वर्ड है, मैंने कई बार बताया है कि वो कहाँ रखा जाएगा? नाउन या प्रोनाउन से पहले। तो नाउन के पहले नहीं रखा गया। अगर आप माई से पहले रख देते तो माई क्या होता है? आपका प्रोनाउन तो होता है लेकिन पॉसेसिव केस में होता है, इसलिए उसके पहले नहीं रखेंगे। क्लियरली नाउन और प्रोनाउन के पहले ही रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस भी कंप्लीट हुआ मित्रों। अगला अगर देखें हम, ये जो हमारा सेंटेंस है लिखा है आई बॉट अ पेन, मैंने एक कलम खरीदी। इट वाज कॉस्टली, और वो कैसी थी? महंगी। तो कलम का महंगा होना ही क्या? उसका एडजेक्टिव है। तो हम क्या लिखेंगे? और कलम की बात ही की जा रही है, हम लिखेंगे आई बॉट अ कॉस्टली पेन। क्या लिखेंगे? आई बॉट अ कॉस्टली पेन, मैंने एक महंगी कलम खरीदी। आइए चौथे एग्जांपल के माध्यम समझते हैं मित्रों। लिखा हुआ अ लायन वाज हंग्री, एक शेर भूखा था। ही किल्ड अ हॉर्स, द हॉर्स वाज ब्लैक। तो यहाँ क्या बताया गया? शेर कैसा था? हंग्री था। ये भूखा होना क्या उसका? उसकी विशेषता है। और फिर हॉर्स के बारे में बताया गया, ही किल्ड अ हॉर्स, उसने घोड़े को मारा। और घोड़ा कैसा था भाई? ब्लैक था। तो ये दूसरा उसका क्या हुआ? एडजेक्टिव हो गया। तो दो सेंटेंस है, तीन सेंटेंसेस में दो एडजेक्टिव है, इनको हमको एडजस्ट करना है कि भूखा कौन था भाई? लायन था। और ब्लैक कौन था? हॉर्स था। तो हम लिखेंगे हंग्री लायन। क्या लिखेंगे मित्रों? हंग्री लायन, हंग्री लायन किल्ड, हंग्री लायन किल्ड ब्लैक हॉर्स, हंग्री लायन किल्ड ब्लैक हॉर्स। तो मित्रों आपको आसानी समझ में आ गया होगा कि कैसे फ्रेज के भी वीडियो हमारे बनेंगे। आइए मित्रों कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे वाक्य बनेंगे आपके। तो मेरा पांचवा जो एग्जाम्पल वो कह रहा है कि ही गेव अ रुपी टू अ मैन, उसने 1 रुपया दिया एक आदमी को। किसको दिया भाई? एक आदमी को दिया। और आदमी कैसा था भाई? ब्लाइंड था, यानी अंधा था। तो सीधी बात उसने अंधे आदमी को दिया। तो हम क्या लिखेंगे? ही गेव अ रुपी टू अ ब्लाइंड मैन। मतलब उसने 1 रुपया किसको दिया? अंधे आदमी को दिया। आदमी जो था क्या था? वो था अंधा। तो अंधा होना ही क्या था? उसकी विशेषता थी। तो उसको किसकी विशेषता थी? उस आदमी की विशेषता थी। उससे पहले हमने रख दिया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, छठा एग्जांपल देखते हैं अपना। अ बॉय वाज वीपिंग बिटरली, एक
लड़का बहुत तेज से रो रहा था। बिटरली का मतलब क्या होगा, बहुत तेजी से वो रो रहा था। ही वॉज हंग्री। अब ये हंग्री का जो वर्ड है यही क्या है, हमारा एडजेक्टिव वर्ड है। यानी जो अब ये हंग्री किसके लिए यूज किया गया है, एक लड़के के लिए ही यूज किया गया। रो रहा था भाई, लड़का रो रहा था, तो हम क्या लिखेंगे इसका, अ हंग्री बॉय। क्या लिखेंगे, अ हंग्री बॉय वॉज वीपिंग बिटरली। बन गया मित्रों आराम से कि हंग्री बॉय वाज वीपिंग बिटरली। तो लिखेंगे सबसे पहले एन, तो एन लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अपना ओल्ड लिखेंगे, क्योंकि यहाँ ओल्ड लिखना था इसलिए एन लिखा है। यहाँ पर ए लिखा था लेकिन ओल्ड से पहले क्या लिखेंगे, हम एन लिखेंगे। फिर लिखेंगे ओमेन, एन ओल्ड ओमेन स्ट्रोलिंग, नहीं वॉज स्ट्रोलिंग ऑन दी रोड विथ a stick in her hand। हर हैंड यानी बताया गया एक बूढ़ी महिला, ठीक है, सड़क पर भटक रही थी अपने साथ में एक छड़ी को लिए हुए। मित्रों तो ये बड़ी आसानी से आपको समझ में आया होगा कि कैसे जो हमारे वाक्य एडजेक्टिव के वो बनेंगे। मित्रों आशा करता हूं कि आपको वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सके। मित्रों तो मिलते हैं सिंथेसिस के नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।